विश्वास करें कि हम प्रभु के हाथों में हैं और प्रभु हमारे जीवन को चला रहे हैं। और जब हम लोग प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं तो प्रभु अवश्य हमारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु ने मानव को स्वतंत्रता दी है। हम जब अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसलिए विश्वास करें कि प्रभु मेरे जीवन में हर पल है। प्रभु मेरे जीवन में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु मेरा पथ प्रदर्शन करते हैं। और जब हम लोग प्रभु में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे लिए जो उचित है, जो अच्छा है, वह सब प्रदान करते हैं। हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं और जब प्रार्थना करते हैं प्रभु कहते हैं कि तब तक मैं आपकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा जब तक आप अपने हृदय को शुद्ध नहीं करते हैं, जब तक आपके हृदय में, आपके मन में पवित्रता के विचार पैदा नहीं होते हैं, जब तक आप अपने आप को पूर्ण रूप से मेरे चरणों में समर्पित नहीं करते हैं। और जब हम लोग पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं और समर्पित होते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं पूर्ण विश्वास के साथ, तो प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और ये हमारा अनुभव है अपने जीवन में कि प्रभु अवश्य हमारे लिए वह करता है जो हमारे जीवन के लिए उचित है। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार में 7 अध्याय 1 से 7 वाक्य में पढ़ते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढो और तुम पाओगे, तुम प्राप्त करोगे। संत याकूब हमें बताते हैं कि यदि हमें नहीं मिलता है तो इसका मतलब है हमें मांगना नहीं आता है। हम प्रभु के चरणों में बैठते तो हैं लेकिन हमें मांगना नहीं आता है। हम मांगना सीखें और ये भी देखें कि हम क्या मांग रहे हैं। प्रभु जो सर्वस्व है, प्रभु जो सर्वज्ञानी है, प्रभु जो सर्वोत्तम है, प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, वो हमें सब कुछ दे सकता है। संत योहन के सुसमाचार में 1 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु की कृपा से प्राप्त किया है। तो प्रभु हमें दे सकते हैं। हम बीमार हैं, हम रोगी हैं, हम प्रभु के चरणों में जाएं और उचित रूप से जाएं और पूर्ण विश्वास के साथ जाएं। हमें नौकरी नहीं मिल रही है, व्यवसाय नहीं है हमारे पास, तो हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। हम गरीब हैं, हम निर्धन हैं और हमारा कोई सहारा नहीं है, तो हम प्रभु की ओर अपने आप को उठाएं, अपने हृदय को उठाएं और प्रार्थना करें। और प्रभु अवश्य हमारे लिए प्रबंध करते हैं, इंतजाम करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। जब अब्राहम के बेटे ने पूछा था कि बलि का बकरा कहाँ है, तो प्रभु अब्राहम ने यही कहा था, गॉड विल प्रोवाइड, प्रभु प्रबंध करेंगे। और प्रभु ने प्रबंध किया और प्रभु हमारे लिए भी प्रबंध करते हैं। हम भटक गए हैं जीवन में कई प्रकार की बातों के कारण, तो हम प्रभु के पास लौटे, प्रभु के वचन को पढ़ते हुए प्रभु के पास लौटे और प्रभु से मांगे कि मैं एक नए जीवन की शुरुआत कैसे अपने इस धरती में रहते हुए कर सकता हूँ। समर्पित करें। समर्पित करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, और प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जब प्रभु के चरणों में हम समर्पित करते हैं तो प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि कौन ऐसा पिता है जो अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को सही शिक्षा ना दे, या जो अपने बेटे बच्चे के लिए प्रबंध ना करे।
खाने का प्रबंध ना करे, उचित खाने का प्रबंध ना करे, कौन ऐसा पिता है? जब आप एक शारीरिक पिता होने के नाते या इस सांसारिक पिता होने के नाते जानते हैं कि आपके बच्चों को कौन सी अच्छी चीजें चाहिए, तो हमारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं हमें वरदान देगा, क्यों नहीं हमें पुरस्कार देगा, क्यों नहीं हमारे लिए इंतजाम करेगा, क्यों नहीं हमारे लिए प्रबंध करेगा। बस बात इतनी है कि हम खटखटाना जाने, हम प्रार्थना करना जाने, हम ढूंढना जाने और हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना जाने, हम मांगना जाने। जब हम लोग प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं पूर्ण रूप से अपने आप को, तो प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारे जीवन को सही मार्ग पर चलने में हमें सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं। जब हम लोग अपने मन को, अपने हृदय को, अपने दिमाग को, अपने जीवन को, अपनी सोच को, अपने विचारों को और सब कुछ को प्रभु के वचन के अनुसार हम बना देते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। बहुत से लोग ये जानते नहीं हैं, वे इस सांसारिक बातों में लगे हुए हैं जो उन्हें सही रास्ते पर नहीं चला सकती हैं। बहुत बार हम लोग प्रभु के मार्गों से भटक गए हैं, हम प्रभु के मार्गों पर चलते नहीं, प्रभु के पथ पर चलते नहीं हैं। जैसे प्रभु की इच्छा है, जैसे प्रभु की मर्जी है, उसके मुताबिक हम अपने जीवन को नहीं बनाते हैं। तो जब हम लोग प्रभु की मर्जी के अनुसार, प्रभु के इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हमारा जीवन सही रास्ते पर नहीं चलता है। हम मोह माया को त्यागें, हम जो इस संसार के जो क्षण भंगुरता है उसको त्यागे, हम प्रभु को ढूंढे, प्रभु को अपने जीवन में पाए, हम प्रभु के पीछे पीछे भागे और प्रभु से यही कहे कि आप ही मेरे जीवन के सब कुछ है और आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही मुझे पापों से मुक्त कर सकते हैं, आप ही मुझे बुरी आदतों से छुड़ा सकते हैं, आप ही मुझे सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। तो भाइयों तथा बहनों, आज विशेष रूप से पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ प्रार्थना करें। और जैसे संत मत्ती में हमें बताया गया है कि मांगो और तुम्हें मिलेगा, ढूंढो और तुम पाओगे, और खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु अवश्य हमारे लिए अपने भंडार खोलेंगे जब हम विश्वास के साथ उनके चरणों में आ जाते हैं। विश्वासी बन के आए, वचन में क्या बताता है? विश्वासी बन के आए। आइए हम लोग प्रभु के चरणों में विश्वासी बनकर आए और आज के दिन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु से यही कहें कि मेरे जीवन में वही हो जाए जो तू चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे।